हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो है फोर्थ चैप्टर होने वाला है, जो कि फोर्थ चैप्टर आपका किसके बारे में बात कर रहा है? जो कि फोर्थ चैप्टर आपका बात कर रहा है सोक्रेटिस के बारे में। सोक्रेटिस कौन था, इसका जन्म कब हुआ था, इसकी मृत्यु कब हुई थी, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सोक्रेटिस का जन्म जो है वो हुआ था 470 बीसी में और उसकी जो मृत्यु है वो हुई थी 399 बीसी में। सोक्रेटिस वाज अ क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर। गाइस, जो सोक्रेटिस था वो एक क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर था, क्रिएटेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, जो कि जिसको क्या माना जाता है ना, वेस्टर्न फिलोसफी का फाउंडर माना जाता है। ही इज एन एनर्जेटिक फिगर, वह एक क्या है? एनर्जेटिक फिगर है, चीफली नोन दो द अकाउंट्स ऑफ क्लासिकल राइटर्स, स्पेशली द राइटिंग्स ऑफ हिज स्टूडेंट प्लाटो एंड ज़ेनोफन एंड द प्ले ऑफ हिज कंटेम्पररी अरिस्टोफेन्स। अब अगर हम गाइस सोक्रेटिस की बात करें तो सोक्रेटिस को फिलोसोफर इसलिए माना जाता है कि अगर आपने जनरली देखा होगा, मान लो आपके पास में एक सामने मौची बैठा हुआ है ना। अब मौची जो है वो बहुत कलाकारी से जूतों को सिल रहा है, शूज को सिल रहा है ना। तो जूते उसने कैसे बनाए, ये दिमाग में उसके कैसे आया? टेबल के भी चार पैर होते हैं, बेड के भी चार पैर होते हैं, दोनों को कैसे उन्होंने सेट किया? तो ये चीजें दिमाग में कैसे आई? तो ये चीजें सोक्रेटिस के दिमाग में घर कर जाती थी, है ना। इसलिए सोक्रेटिस एक बहुत बड़े फिलोसोफर बने हैं और उनको फाउंडर माना जाता है वेस्टर्न फिलोसफी। और गाइस, अगर सोक्रेटिस के बारे में आपको और अच्छे से डिटेल में जानना है तो सोक्रेटिस के खुद के प्ले में नहीं मिलेगा उनको। जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट है प्लाटो, आपको प्लाटो के प्लेज, प्लाटो के वर्क्स को उठाना पड़ेगा सोक्रेटिस को अच्छे से जानने के लिए। उनको भी हम धीरे धीरे रीड करेंगे। आगे देखते हैं। सोक्रेटिस हैज बिकम रिनाउंड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एथिक्स एंड इट इज द प्लेटोनिक सोक्रेट्स। अब वो क्या है? एक प्लेटोनिक सोक्रेट्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, लो भाई, प्लेटोनिक सोक्रेट्स के बारे में बात की जा रही है। हु लीड्स हिज नेम, जिसने लीड किया है उनके नाम को। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोक्रेट्स आयरनी, ठीक है, जो सोक्रेट्स आयरनी का कॉन्सेप्ट रहा है, एंड द सोक्रेटिक मेथड्स, और जो सोक्रेटिक मेथड्स रहे। तो सोक्रेट्स आल्सो मेड important and lasting contribution to the field of epistemology। अब एपिस्टेमोलॉजी के बारे में भी उन्होंने बताया है। ठीक है, सोक्रेट्स हैज मेड, अब उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बताई है, लॉन्ग लास्टिंग कंट्रीब्यूशन उनका रहा है इसमें, फील्ड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी में। सोक्रेट्स नेवर इंडिविजुअली रोट एनीथिंग, सोक्रेट्स ने कुछ ज्यादा खास इंडिविजुअली नहीं लिखा है और ना ही उनके ऐसे कोई थॉट प्रोसेस मिलती है। एज अ रिजल्ट, अगर हम बात करें रिजल्ट की, ऑल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम एंड हिज फिलॉसफीज डिपेंड अपॉन सेकेंडरी सोर्सेस। तो उनके जितने भी इंफॉर्मेशन आपके पास में रहेंगी, उनके जितने भी आपकी वर्क्स रहेंगे, वो किस पर डिपेंड करते हैं? सेकेंडरी सोर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि अगर सोक्रेटिस को समझना है तो उनके प्ले ना देखकर किसको देखना पड़ेगा? प्लाटो को देखना पड़ेगा। दिस इशू इज नोन एज सोक्रेटिक प्रॉब्लम। ये जो इशू है उसको किस नाम से जाना जाता है गाइस? उसको जाना जाता है सोक्रेटिक प्रॉब्लम्स के नाम से जाना जाता है, और सोक्रेटिक क्वेश्चंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। टू अंडरस्टैंड सोक्रेटिस वन मस्ट टर्न प्राइमरली टू द वर्क्स ऑफ प्लाटो। अगर आपको सोक्रेटिस को समझना है तो आपको प्लाटो को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आगे देखेंगे, मतलब प्लाटो के वर्क को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हुज डायलॉग आर टॉट द मोस्ट इंफॉर्मेटिव सोर्स अबाउट सोक्रेटिस लाइफ, जिसके डायलॉग क्या करते हैं? बताते हैं आपको, है ना, मोस्ट इंफॉर्मेटिव सोर्स के बारे में, सोक्रेटिस की लाइफ के बारे में, एंड फिलॉसफी एंड ज़ेनोफन। दीज राइटिंग्स आर द सोक्रेट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है गाइस वो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, हाँ, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता हूं, है ना। सोक्रेटिक कोई लोगोई और सोक्रेटिक डायलॉग,
which consist of reports of conversations apparently involving Socrates. He was prominently lampooned in Aristophanes' comedy The Cloud. ठीक है, अब उनका उपहास किया गया है ना, उनका मजाक उड़ाया गया है अरिस्टोफेंस की कॉमेडी द क्लाउड में। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपका टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट में क्वेश्चन बन सकता है आपका। ही वॉज प्रोमिनेंटली लैम्पून इन अरिस्टोफेंस कॉमेडी द क्लाउड एंड कॉमेडी एंड टाइटल, जो आपकी कॉमेडी है द क्लाउड, एंशिएंट ग्रीक ऑथर अरिस्टोफेंस की पोक्ड फन एंड सोक्रेटिस, है ना। इसमें भी आपका क्या बताया गया है कि द क्लाउड में सोक्रेटिस का मजाक उड़ाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, बाकी का हम करेंगे अगले क्लास में। तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन। थैंक यू।